नेताजी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। ये देश के अलग अलग कोने कोने से आपने मोतियों को ढूंढ के लाके ये जो सीज़न इंडियन रॉक स्टार सीज़न 1 आज ऑडिशन यहाँ पे हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर और इसके पीछे कुछ क्या खास मकसद है जो ये इंडियन रॉक स्टार सीज़न 1 आज यहाँ पे ऑडिशन हुआ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? अखिलेश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना एक लाइव ऑडिशन लातूर में भी चालू है, जो सीमा जी करके है, जो मेरी फ्रेंड है, वो ले रही है वहाँ पे, और वहाँ से भी अपने को बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल सिंगर्स, बॉलीवुड सिंगर्स मिलने वाले हैं। प्लस इधर का जो था बहुत अच्छा हुआ, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, किन्होंने सबने अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ परफॉर्म किया, लेकिन हाँ अपने दिल से परफॉर्म ज़रूर किया और कॉन्फिडेंस में किया, तो वो बहुत अप्रिशिएट करने के लायक है। और मैं यही चाहती हूँ कि ये शो हम जो कर रहे हैं कॉज के लिए कर रहे हैं, एक लड़के की जान बचानी है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ये शो कर रहे हैं। इट्स फॉर अ नोबल कॉज, एंड फॉर वेन एवर देर इज़ अ नोबल कॉज, पीपल आर देयर टू सपोर्ट, like all media, you people, the juries. I'm so proud working with them, and we have another jury who is coming all the way, like leaving all his work, is Altamash Faridi. He will be joining us soon. I'm really seeing forward to see him, and very thanks a lot Akhilesh ji for again joining us. And ये ऑडिशन कहाँ पे हुआ, कितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया? हाँ, ये मेरे मुझे फिर से एक बार अनिकेत जो इस धमाका लॉन्च का ओनर है, उसे एक बार फिर से थैंक्स बोलना पड़ेगा मुझे, बिकॉज ही इज़ गिवन अस द वेन्यू एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट, ही ऑल्सो जॉइन अस फॉर अ गुड कॉज। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, सो आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल वेन्यू। और यहाँ इस वेन्यू के अंदर बहुत तरह मेरा जो एंकर है हर्षल, आई वुड लाइक टू रियली थैंक्स हिम कि इतनी बेहतरीन तरीके से उसने किया है, एंड आई अप्रिशिएट। अलवी सर, आपने कितना एंजॉय किया और देखा, अलग अलग तरीके की आवाज़ भी आपको सुनने मिली, एज ए जूरी कितना आपको चैलेंजेस था, कठिन जज करना? डिफ़िकल्ट नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था, बट व्हाट आई लाइक द मोस्ट, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से is that I kept saying that even in the interviews, and I'm still saying that today also, very few people get an opportunity to perform as they did today, which I saw. And thanks to Neeta ji for giving them an opportunity, because आज छोटे छोटे बच्चे लोग भी गा रहे थे, and it was very shocking to see they were not bad. Of course सुर नहीं था, but they were not bad. So I really thank you Neeta for giving that opportunity to people to come up, sing, even if they are bad, even if they can't sing, but the confidence to come up. That's so when they participate in the next show, they will know exactly what to do. So I feel I enjoyed the show and it was really nice. नीता जी, ये फाइनल कब हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मिस कर रहे हैं, नहीं मिस कर रहे हैं, आ रहे हैं? श्योर। और ये कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? फिनाले अपना 28 नवंबर को है, मुक्ति फाउंडेशन जो स्मिता ठाकरे का है, एंड आई एम प्राउड टू डू माई इवेंट ओवर देयर, बिकॉज बहुत लोगों को वहाँ के डेट्स भी नहीं मिलते। आई अगेन थैंक्स फॉर ऑलवेन फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट इंडस्ट्री से मिलता रहता है, तो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दे कम एंड दे जॉइन मी फॉर द कॉज। सो थैंक यू सो मच अगेन ऑलवेन, इफ़ यू आर हियरिंग मी, for the beautiful auditorium Mukti Foundation where my finale is going to be. और जजेस में कुछ इंक्रीज होने वाला है? Yes, there will be more judges. There will be more 3 judges joining us on the finale date, और वो भी बहुत बेहतरीन सिंगर है। As playback singer Altamash Faridi will be there. Neha ji, she is a very good singer. She is going to judge. So many more people you will be able to see, Akhilesh ji. Okay, कुछ विश करना चाहेंगे जो पार्टिसिपेट किए आज जो पार्टिसिपेंट है, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे लिए तो कोई ऐसा नहीं था कि विनर नहीं थे, मेरे लिए तो सारे अच्छे थे, सारों ने कॉन्फिडेंस, इधर आने के लिए भी एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए माइक हाथ में लेने के लिए, वो मैंने सब में देखा था। नन ऑफ देम वर लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस, एंड आई फील प्राउड टू सी देम ऑन द स्टेज, क्योंकि अगर गाना गाना है और माइक पकड़ के गाना गाना है तो बड़े बड़े लोगों की छुट्टियाँ हो जाती है, बट दिस पीपल आई फेल्ट प्राउड
और हमें इन्हीं को तो बढ़ाना चाहते हैं, हम तो इनको ही शिक्षा देना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे जूरीज़ को कि ये लोग इनके साथ इंटरेक्ट करें। जैसे हमारे जूरीज़ है जो उनको पसंद आया है नहीं आया, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट दैट गुड सिंगर, बट एटलीस्ट आई वुड रिक्वेस्ट देम टू पॉलिश दिस पीपल, बिकॉज हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, हमें सिंगिंग को स्टॉप नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो नेचुरली फॉरेन पीपल विल कम्पीट अस। सो आई वॉन्ट माई जूरीज टू हेल्प देम टू पॉलिश। दैट्स इट व्हाट आई वुड लाइक टू से। आप कुछ विश करना चाहेंगे जो आज पार्टिसिपेट किए और कुछ कोने कोने से जो आए थे, मुझे लगता है कि देश में अपने प्रतिभा छुपी हुई है, उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन्हीं में से किसी में से कोई एक न एक इंडियन आइडल या कोई बड़ा स्टार बनेगा, हमारे बीच में से सिंगर बनेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, that's what I wanted to say is also that seeing today's performance of kids and big people, and that's a platform for them to perform and show your confidence, because tomorrow, as Akhilesh ji said, that if you want to be an Indian Idol or any other show, this is your base where you will go through. I mean, the other judges who were with me, they explained a lot to them regarding their voice, their pitch, and these were small things that will help them to go ahead. So I feel whoever came today and whoever came for the auditions today, don't feel bad if you haven't made it. Work on yourself. I'm sure you will get better by the next time. And that's all. किसी एक का अगर नाम लेना हो अनीता जी, किसका नाम लेंगे जिसने आज आपको प्रभावित किया? मुझे दो लोगों ने जो बिल्कुल मेरे सामने खड़े, एक तो ये है और एक तो दिलशाद, या आई डोंट नो हिज नेम बट दिलशाद करके था, और आपका नाम, इन्होंने रियली मुझे इम्प्रेस किया। सो दिस टू गाइज वर रॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना इम्प्रेस हुए आप लोगों की आवाज़ सुन के? मुझे भी लग रहा है कि कहीं देश में बहुत सारी ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जिनको ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इन्हीं में से कल को कोई एक स्टार बनेगा और फिर आप कहेंगे कि इनको तो मैंने जज किया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपसे शुरू करते हैं जी। सही बात है, बिल्कुल। ये जो प्रोग्राम हम लेके कर रहे हैं, इससे डेफिनेटली हमको एक अच्छा सिंगर मिलेगा, और जो म्यूज़िक को प्यार करते हैं, जो म्यूज़िक को डेडिकेशन से सीख रहे हैं, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा गाने के लिए। तो अभी वही खोज जारी है, और जैसे आज ऑडिशंस हुए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा सुन के कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि लग नहीं रहा था कि वो पहली बार गा रहे हैं। दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट सिंगिंग, और बस यही एक उनमें जज्बा होना चाहिए, गाने का एक लगन होनी चाहिए, और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया निताली फिल्म्स का कि उन्होंने इतने सारे जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनको मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो आएँ, अपनी प्रतिभा दिखा पाएँ, क्योंकि बहुत लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, और ऐसा मौका मिल रहा है निताली फिल्म्स की वजह से। तो थैंक यू टू निताली फिल्म्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कुछ गाना अगर गुनगुनाना चाहें तो आप? गाना हमेशा ही गाता हूँ मैं। हो जाए जी। कौन सा गाना गाऊँ मैं? जो आपके दिल के करीब हो और आज इस सिचुएशन को डेलीवेट। इस सिचुएशन के हिसाब से तो वो एक लक्ष्य वाला गाना होता है, वो मैं कोशिश कर सकता हूँ गाने की। 10 लाइन्स कुछ ऐसे हैं। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ, यही सपना है तेरा, तूने अब माना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियाँ ना ज़मीं और आसमां पाएगा। जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। थैंक यू। बहुत लक्ष्य को पाना है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस ऑडिशन को लेके? ओवरऑल क्या था पूरा ऑडिशन और कहाँ से लोग आए थे, थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। पहली बात तो ये कि निताली फिल्म प्रोडक्शन ने बहुत ही बढ़िया पहल की है, और इस पहल में जो लोगों को चांस मिलना चाहिए, टैलेंट है लेकिन टैलेंट को चांस नहीं मिलता, तो ये जो चांस मिलना जिसे बोलते हैं,
ये प्लेटफॉर्म मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्लेटफॉर्म मिला, नवी मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र का कई अलग अलग जोन्स से लोग आए थे। इवन यूपी से एक लड़का आया था। अभी तेलंगाना की ऑडिशन आई हुई है, ऑनलाइन ऑडिशंस है। और महाराष्ट्र के कुछ प्लेसेस में ऐसे ही ऑडिशंस और भी कई सारी जगह पे हो रही है। सो दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और आज जो यहाँ पे हुआ धमाका लॉन्च में, सच में बहुत बड़ा धमाका हुआ ऐसे मैं बोल सकता हूँ। बिकॉज जो पार्टिसिपेंट आए थे उनमें इतना एक टफ कंपटीशन जम गया था कि उनकी गायकी, उनके सुर, तो उनके गाने के जो चॉइसेस थे, जिस तरीके के गाने उन्होंने चूज़ किए थे गाने के लिए, तो फाइनल तो इट्स अमेजिंग। वो तो रॉकिंग होने वाला है, हम लोग को पूरा विश्वास है। 28 को क्या है फिनाले करने का? फिनाले होने वाला है 28 को, जो है मुक्ति आर्ट्स फाउंडेशन में अंधेरी में। और शो चलेगा 12 बजे से, हमारी प्रिपरेशन शुरू होगी और शो चलेगा करीब करीब 6 या 7 बजे तक। पूरा दिन ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के लोगों के लिए। और उसमें जो जज होंगे वो भी बड़े बड़े नाम है। वो पहले भी इंटरव्यू में बोला है तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा जजेस के बारे में। बट यस, और मैनेजमेंट टीम से प्रीति जी भी यहाँ पे है, एंड इवन और भी कुछ लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं बैक स्टेज को। सो वो सबसे बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो मुझे लगता है, राइट। सो और टीम इज़ ऑल प्रिपेयर्ड एंड सेटअप फॉर 28। तो और कई सारे पार्टिसिपेंट्स और भी पार्टिसिपेट करना है, शायद ये आंकड़ा 100-200 को तक छू जाए। देखिए क्या कहना चाहिए, धमाकेदार यहाँ पे हुआ ऑडिशन, धमाकेदार हुआ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी मैनेजमेंट टीम की हेड होने के इस पे कि जो ऐसे शोज़ होते हैं सिंगिंग के, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग अगर बैक स्टेज भी होते हैं तो भी हम लोग गाना सुनते सुनते हमारा दिन, हमारा सारा मतलब हेक्टिक शेड्यूल जो होता है वो कैसे मतलब बीत जाता है हमें भी याद नहीं रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और 28 को भी मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। वो भी दिन मेरा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। एंड सारे पार्टिसिपेंट्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी उन्होंने गायकी की है, आज सादर की है यहाँ पे। और आई होप कि 28 भी ऐसे ही जाएगा, सब लोग बहुत अच्छे से गाएंगे और हम सब एंजॉय करेंगे ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज ये जो ऑडिशन हुआ कितना एंजॉय किया आपने, और नेताजी को कितना सराहनीय कार्य है कि उन्होंने इस तरीके का लोगों को प्लेटफॉर्म दे रही है, देश के कोने कोने से प्रतिभा ला के एक स्टेज मुकाम पे उनको ला रही है, और इन्हीं में से कल कोई स्टार बनेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विशेष? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा निताली प्रोडक्शन, और निताली शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड ऑल्सो ये जो प्लेटफॉर्म जो उन्होंने ये मौका तैयार किया है, सभी जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके बारे में ये कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा मौका उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। और आगे चल कर के वो कैसे रॉक स्टार बन सकते हैं। इंडियन रॉक स्टार एक नाम ही है और वो देश का भविष्य भी है। एक अपने अंदर पहचान, उनके अंदर उनके व्यक्तित्व को पहचान करके उनको निखारना, वो नेताजी ने बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा आप सभी को कि आप सभी पार्टिसिपेशन जो भी कर रहे हैं, जो भी कैसे भी हैं, हम इसको ग्रूमिंग करेंगे। और जो इनका काम है, जो इनका लक्ष्य है कि इन्होंने जो इस सोशल कॉज के लिए इस प्रोग्राम को किया है, मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी को इस प्रोग्राम को बहुत यूज करें और पार्टिसिपेट करें। और इसे एक इंडियन रॉक स्टार एक थीम है जो एक कनेक्ट करता है ऑल द पार्टिसिपेंट जिन्हें मौका नहीं मिल पाता। और इंडियन रॉक स्टार सीज़न 1 इज़ रॉकिंग। और आज का जो ऑडिशन हुआ है बहुत ही प्यारा ऑडिशन हुआ है, बहुत ही ऑसम ऑडिशन हुआ है। बहुत कोरोना के बाद का ये जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। आज जैसे कि बोलते हैं कि आप एक दूसरे की जो भी एक इमोशंस हैं वो आज हमने देखी है। बहुत सारे लोगों में एक टैलेंट भरा हुआ है, आज ये प्रेजेंट हमने देखा है। और मैं इस लाइव शो में देखने का बहुत ही मज़ा आया है। आई रियली कांग्रेचुलेट टू निताली प्रोडक्शन। थैंक यू। डैनियल, आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका निताली फिल्म प्रोडक्शन को बैनर तले और ये इंडियन रॉक
आर्टिस्ट और को लेके कैसा रहा सफर और कैसा फील कर रहे हैं आपने पार्टिसिपेट करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो आई थैंक्स टू निताली प्रोडक्शन, निताली मैम के इतनी अच्छी नोबल डीड जो मैम कर रहे हैं, उस नोबल डीड में हम लोग सबको एक सपोर्टिव हैंड होके उनका भी साथ देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया कि एक बच्चा जिसके हार्ट में होल है और उसके लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, एंड आफ्टर अ वास्ट ड्यूरेशन ऑफ दैट पैंडेमिक सिचुएशन हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, फिर से एक न्यू जनरेशन एक्टिवेट हो रही है और वो जो टैलेंट है वो जो निखर के बाहर आया है, नो डाउट अच्छा और बुरा गाने वाली कोई बात नहीं है, बट वी हैव वन और द अदर टैलेंट। अगर कोई अच्छे टैलेंट को हम लोग पॉलिश करके और प्रेजेंट करेंगे, दैट वुड बी गुड फॉर इंडिया, नॉट ओनली वी पीपल बट इंडिया। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को पार्टिसिपेट करके, और जैसा कि हमारे जजेस और गुरुज जी ने बताया कि ये गलती ऐसी है, ये गलती ऐसी है, तो गलती सुधारने का मौका, कोई भी कंपटीशन में गलती सुधारने का मौका और उसको फिर से अच्छा करके नेक्स्ट ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने का एक अच्छा जज्बा होता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि निताली प्रोडक्शन के थ्रू मैं पार्टिसिपेशन के लिए चूज़ किया गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। फाइनल चलते से 2 लाइन कोई अगर गाना आपका फेवरेट गाना हो और वो गुनगुनाना चाहें तो? हाँ जी, हमारे दर्शकों सबके लिए एक सॉन्ग है जो हम सबको अटैच करता है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही कल गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कंपटीशन को लेके, कितना डिफरेंट था और कितना ज़रूरी भी है इस तरीके का बहुत ज़रूरी आयोजन होना? हेलो एवरीबडी, फर्स्ट टाइम आई हैव कम निताली प्रोडक्शन, इट वाज एन वंडरफुल इवेंट। हम लोग आ गए और जो लास्ट टाइम का एपिडेमिक कोरोना था उसके बाद इतना टैलेंट थोड़ा बाहर निकालना ये ऑर्गेनाइज़र्स की काम है, और जो कोई भी इस संस्था से जुड़ा है तो इट्स वेरी टफ वर्क। चाहे किसी ने सुंदर गाया, किसी ने सुर में गाया, किसी में, बट इट वाज एन वंडरफुल एफर्ट। और हम लोग सभी आए, इधर बहुत से कंटेस्ट थे, वी लाइक इट नाइसली, और सब लोगों ने अच्छा वंडरफुली काम किया। दूर दूर से आए हैं कंटेस्ट का। जो भी आज इसका रिवीजन वर्क जजेस ने किया वो बैठे थे, जजेस विल डू रिवीजन एंड इट विल बी ए ग्रैंड फिनाले इन अंधेरी 28। वी विल ऑल गो एंड वी हैव टू सपोर्ट द यंगस्टर्स, जो भी आजकल स्टार मेकर्स ये ले रहे हैं। स्टार मेकर जो सिंगिंग होता है वो भी बहुत अच्छा है, कोई लाइव गाता है, इतना सपोर्ट हमारे यंगस्टर्स को मिल रहा है। तो वी शुड मेक आवर एफर्ट्स टू अपनी यंगस्टर जनरेशन को आगे आगे बढ़ाने के, एंड इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस टुडे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।